इस बारे में कि जो दिल्ली में इलेक्शन में रिजल्ट आया है भारतीय जनता पार्टी की फेवर में, इसके मायने राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के लिए क्या हैं और इसके मायने जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के लिए क्या है। दिल्ली में इलेक्शन में जनता ने ये प्रूव कर दिया कि झूठे वादे करने से जनता का साथ नहीं मिलता है। कुछ देर के लिए आप जनता को जरूर गुमराह कर सकते हो, लेकिन ज्यादा देर तक गुमराह करना जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जिस तरह की पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में करती आई है, जिसमें झूठे वादे करने लोगों को और फिर उन वादों को पूरा नहीं करना, अब जनता ये समझ गई है कि झूठे वादों के सहारे पॉलिटिक्स नहीं होती। राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में इसका जबरदस्त असर होने वाला है। नई सियासत इस चीज के ऊपर चलेगी कि उन लोगों का साथ देना है, उस सियासी जमात का साथ देना है जो वादे करते हैं और वादों को पूरा करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को देखें तो 2014 में जितने वादे हमने पार्लियामेंट में किए थे अपने मैनिफेस्टो में, 97% से ज्यादा वादे हमने पूरे किए। 2019 में जितने वादे किए थे 99% से ज्यादा वादे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए। भारतीय जनता पार्टी वादे वो करती है जो भारतीय जनता पार्टी के पास रोड मैप है उनको पूरा करने का। मैं अगर इसको जम्मू कश्मीर के हवाले से देखूं तो जम्मू कश्मीर में भी तकरीबन 75 साल से, खासकर कश्मीर की बात कर रहे हैं तो कश्मीर की सियासत गुमराह करने की सियासत रही है। यहाँ पे सियासी जमात, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी और जमात हो, लगातार 75 साल से वो वायदे किए गए लोगों के साथ जो वायदे पूरे करने की कभी कोशिश भी नहीं थी और पता भी था कि इस तरह के वादे जो हैं वो कभी पूरे होंगे भी नहीं। लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं जिससे शायद लोग गुमराह हो सकते हैं पॉलिटिक्स में, इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन उन वादों को पूरा करना जो है वो किसी के बस में नहीं। आज जम्मू कश्मीर की रियासत बदली है। लोगों ने 370 के खत्म होने के बाद जो है वो रियासत में सियासत का असली रूप देखा है कि जहां पे जिसकी बात की जाती है वो बात पूरी की जाती है। लेकिन आज भी अगर मैं देखता हूं तो आज भी लोगों को गुमराह करने की पॉलिटिक्स कम नहीं हुई। यहाँ पे पॉलिटिक्स अगर आप देखें कश्मीर की, तो पॉलिटिकल जमात के बीच में इस चीज की लड़ाई है, इस चीज की होड़ लगती है कि कोई कितनी एंटी नेशनल बात, कोई कितनी प्रो सेपरेटिस्ट बात करता है। अगर पीडीपी की तरफ से कोई बयान आता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोशिश होती है कि उससे बढ़ के बयान दे, लेकिन इस बयानबाजी के चक्कर में जो आम जनता पिस जाती है उसके बारे में कोई सोचता नहीं। अभी आज के दिन में भी अगर आप बात करें तो बिजनेस रूल्स के ऊपर भी सियासत की जा रही है कि बिजनेस रूल में ये रेफरेंस नहीं है कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। बिजनेस रूल्स जो है इसके बारे में बात नहीं करते 5 अगस्त 2019 के फैसले के बारे में। और अगर एक पार्टी इसके ऊपर बयान देती है तो दूसरी पार्टी उससे बढ़कर बयान देती है, बगैर इस चीज को सोचे हुए कि सियासत में आपको असल जिंदगी के साथ रहना होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन अब है ही नहीं, ये स्टेट नहीं है, अभी यूनियन टेरिटरी है, स्टेट बनेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन तो जम्मू कश्मीर का नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया का है जो चलेगा यहाँ पे। अगर ये स्टेट बन भी गई तो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन वाली नहीं बनेगी, अब इस कॉन्स्टिट्यूशन तो भारत का ही रहेगा इस पे। तो हमारा ये मानना है कि कश्मीर की सियासत को भी अब समझना पड़ेगा, कश्मीर की सियासी पार्टियों को भी समझना पड़ेगा, उनको सबक लेना पड़ेगा जो दिल्ली में हुआ है कि आप जब वादे करते हो तो उन्हीं वादों को करिए जो वादे आप पूरे कर सकते हैं। सिर्फ वोट लेने के लिए वादे करना जो है वो ठीक बात नहीं है। उसका नतीजा वही होता है जो आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में हुआ। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, मैनिफेस्टो जारी हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने भी मैनिफेस्टो जारी किया और हमने रोड मैप दिया कि ये वादे हैं, हम इस तरह से इसको पूरा करेंगे। कश्मीर में उसके खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एक मैनिफेस्टो जारी किया।
मुफ्त बिजली भी थी, रेगुलराइजेशन भी थी, बाकी काम भी थे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट को बने हुए 4 महीने से ज्यादा हो गए। कोई एक बात बताइए, एक भी वादा जो है उन्होंने पूरा किया? कोई रोड मैप नहीं है, कोई कोशिश भी नहीं है। और जब पहले बात की मैनिफेस्टो में तो कहा कि हम मुफ्त बिजली भी दिलवाएंगे। आप बात करते हैं कि नहीं मीटरिंग होगी तो तभी बिजली मिलेगी। तो जब आपको पता था ये हालात ऐसे हैं तो फिर आपको वादे नहीं करने चाहिए थे। तो कश्मीर की जनता को भी मैं कहूँगा कि आप भी सजग रहिए। जो लोग आपके पास ऐसे वादे लेके आते हैं जिनको पूरा करने का उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, उन वादों के ऊपर मत चलिए। आने वाले वक्त में यहाँ पे लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी होने हैं, बाकी इलेक्शंस भी होने हैं। दिल्ली की जनता ने जो किया है झूठे वादे करने वालों के साथ, वही हम तवक्को करते हैं कि कश्मीर की जनता भी वही करेगी झूठे वादों करने वालों के साथ। और उकसाने वाली राजनीति जो है उसका खात्मा होगा ही कश्मीर में। कश्मीर में स्थायी शांति की स्थापना के लिए जो उकसाने वाले बयान देते हैं, जनता को इनको नकारना पड़ेगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन होगा तो मैं इसका आंसर। सचिन साहब, आपने अभी कहा कि ड्यूअल पावर यहाँ पर चल रहा है। उसी तर्ज पर अगर देखेंगे दिल्ली में भी आप ही की कहीं एक जो इंस्टीट्यूशन है आप ही का सब कुछ हाथ था उसमें, तो आप मानते हैं कि यहाँ पर भी वही होने जा रहा है जो दिल्ली में हुआ, क्योंकि आपके पास सारा कंट्रोल है? नहीं, देखिए ऐसी बात है कि सारे का सारा कंट्रोल जो है वो एलजी साहब के पास है, ये तो गलत बात है। तो अगर आप इसको धरातल पे देखेंगे, जमीन पे देखेंगे तो ये बात नहीं है। जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो सीएम के पास कुछ पावर्स, सीएम के पास जो है कुछ ही पावर्स है, जैसे होम जो है वो सेंटर के पास है, और एलजी साहब के पास कुछ पावर्स जरूर है आईएएस और आईपीएस जो है ऑफिसर्स के बारे में। बाकी सारी की सारी पावर्स तो जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है। लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास जो पावर्स हैं, जो डिपार्टमेंट उनके पास है, वहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा। जो थोड़ा बहुत काम जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो उसी में हो रहा है जहाँ एलजी साहब की जिसके पास पावर है। तो आने वाले वक्त में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गवर्नमेंट यहाँ पे चला रही है, जनता को उनसे पूछना चाहिए कि आपके पास जो डिपार्टमेंट, जो आपके पास इख्तियारात हैं, उन इख्तियारात को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? उस पर तो कोई काम नहीं कर रहे। तो हमारा ये मानना है कि जब आप सियासत में भरोसा दिलाते हो लोगों को, तो उस भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए, और जो भरोसा दिलाते हो उसी चीज पे भरोसा दिलवाइए जो आप काम करके ला सकते हैं। साहब, आपने अभी जो वादों की बात की, इसी तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी वादा किया गया था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, होम मिनिस्टर की तरफ, या आपको स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। कहीं ना कहीं सियासी इंतकामगिरी हमें नहीं लग रही कि स्टेटहुड क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी है, इससे पहले भी वादे किए गए थे। या तो ये जो बीजेपी ये कहना चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हम किसी भी चीज़ में कोई फायदा नहीं देना चाहते, लेकिन ये तो लोगों के साथ वादा किया गया था, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वादा नहीं किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच और समझ में कोई फर्क नहीं है। जो वादा करते हैं हम उस वादे को पूरा करते हैं। फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को वापस स्टेट बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर अडिग है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की रैली हुई थी कश्मीर में, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी कहा था टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई जो है वो भारत ने, जम्मू कश्मीर भी उसी का हिस्सा है, हमने सभी ने मिल के जो है उसको जीता है। और ख़ासकर कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस लड़ाई को जीतने में। लड़ाई की जीत के बाद कंसोलिडेशन जो है बहुत ज़रूरी होती है। तो अभी हम जीतने के बाद कंसोलिडेशन के फेज़ में हैं। किसी भी तरह से जल्दबाजी जो है वो हालात को फिर बिगाड़ दे, मुझे नहीं लगता है कि ये समझदारी की बात होगी कि जब तक हम कंसोलिडेशन जो है अपनी प्रॉपर फिक्स नहीं कर लें, उसके पहले जो है स्टेट बना दें जल्दबाजी में और हालात को फिर ख़राब होने दें, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही वक्त लगेगा, इतना हम आपको भरोसा दिलवाते हैं। उसमें ताकीद नहीं होगी, जितना अगर ज़रूरी है उतना ही टाइम लगेगा, उसके आगे नहीं जाएगा। बीजेपी की तरफ से भी कोई इरादा नहीं है स्टेटहुड वापस करने का? नहीं, बीजेपी की तरफ से फॉर्म है हम कि स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर को रिस्टोर होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भरोसा नहीं है अगर आपको, तो किसके ऊपर भरोसा होगा? होम मिनिस्टर ने भी पार्लियामेंट में कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपके कश्मीर में आके कहा है। बताया गया था कि फॉर टाइम बीइंग और एप्रोप्रिएट टाइम, दीस आर द टू वर्ड्स दे यूज इट इन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। मैं आप ही की बात को करता हूं। ये अभी तक समझ नहीं आ रहा है 6 साल गुजरने के बाद कि फॉर टाइम भी नहीं गुजर रहा है, एप्रोप्रिएट टाइम नहीं गुजर रहा है। तो अभी क्या
दिल्ली के बाद क्या कश्मीर आपका एजेंडा होगा कि नहीं जी यहाँ पर लोकल सियासत को खत्म करना? बिल्कुल भी नहीं। जब बात पार्लियामेंट में हुई थी तो तब भी बात ये हुई थी कि एप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर यूनियन टेरिटरी को स्टेट गवर्नमेंट बनाया जाए। एप्रोप्रिएट टाइम क्या है, इसके पैरामीटर्स फिक्स करना जो है वो मुश्किल है। कश्मीर में जिस हालात से कश्मीर गुजरा है 70 साल मिलिटेंसी और उसके पहले सेपरेटिज्म के दौर से, उससे वापस नॉर्मलसी में लाना जो है वो जरूरी है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपका आंसर दे दूं उसके बाद कर लेंगे। यहाँ पर मैं, क्योंकि एक तरफ से आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर सिचुएशन नॉर्मलाइज हुई है, दूसरी तरफ से आप ही बता रहे हैं जब तक नहीं होगा। मैं आपकी बात को मैं आपकी बात को पूरा क्लियर करूंगा, कोई कंट्राडिक्शन नहीं रहेगी। जिन हालात से कश्मीर गुजरा है 1947 के बाद से लेके 2019 तक, उन हालात से वापस कश्मीर को लाना कोई छोटी बात नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी ने और फोर्सेस जो यहाँ पे काम कर रही है और यहाँ की जनता ने मिलके लड़ाई लड़ी है और कश्मीर के हालात को हमने वापस नॉर्मलसी की तरफ लाया है मिलिटेंसी को खत्म करने के बाद। अब मैं आपको जो बात कर रहा हूँ उसकी कंट्राडिक्शन इसलिए नहीं है कि मैंने आपको पहले ही ये रिक्वेस्ट की कि जीत के बाद जीत की कंसोलिडेशन जरूरी होती है ताकि वो जीत के बाद वापस जो है हालात बदल नहीं जाए। तो हमारा ये मानना जरूर है कि कश्मीर में नॉर्मलसी काफी हद तक जो है वो आ चुकी है, लेकिन अभी जीत जो है मिलिटेंसी के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ जो जीत है उसकी कंसोलिडेशन जरूरी है। अभी भी आप देखेंगे तो कहीं कहीं बीच में जो है इस तरह की घटनाएं जो है वो हो रही हैं। तो हमारे को इन हालात को नजर में रखना पड़ेगा। एप्रोप्रिएट टाइम मीन्स एप्रोप्रिएट टाइम, एप्रोप्रिएट टाइम आने के बाद आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये हमारे को उन एजेंसीज के ऊपर जो फोर्सेस हैं जो डिसाइड करती हैं कि एप्रोप्रिएट टाइम आ गया है उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। हमारे को नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर भरोसा रखनी चाहिए, उनकी जुबान पे भरोसा रखना चाहिए कि आपको स्टेट जो है वो आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी जब हालात बन जाएंगे स्टेट बनाने की। As we have seen that there are different kind of portions, like when we talk about the funds part, when we talk about the security, everything lapses when the government has implemented. Do you believe that this is going to be at least implemented soon, or either it will be drag off? No, we don't see anything in the policy of Bharatiya Janata Party central government to delay anything in Kashmir. So far as funds are concerned, there is no dearth of fund for Kashmir. There had never been. You have to believe the Prime Minister of this country when he says that Kashmir is focus for him. For rebuilding Kashmir, a peaceful Kashmir, whatever is needed, Bharatiya Janata Party government will do it. Mr. Sethi, there is an incident in Kathua, Yes. and the seat in Glava, the seat is with the BJP. BJP won from the constituency. Yes. There is a young man who made allegations of torture and was harassed. He alleged in a video that was circulated. What's BJP's position on that? See, that Kathua incident where one person, Makhan Deen, he committed suicide after alleging that he had been he had to face atrocities of police, is something which BJP is very seriously viewing it. We have taken up the matter with the authorities also, and there will be a detailed inquiry into this matter. Anybody who is involved in this incident will not be spared, I can assure you about that. There will be no effort to spare anybody if there is involvement of anybody found in this incident. What's BJP's take on the law and order and the security situation in Jammu and Kashmir, though it is not lying with the No. See, so far as there are two ways of looking to the situation. One is the law and order situation in Kashmir and some affected part of Jammu and Kashmir which were earlier affected so far as terrorism and terror related activities are concerned. Second is the law and order problem with regard to the local criminals or gangsters, which is the allegations which are coming in Jammu. By and large, I'll say that the situation is well under control, and except for some sporadic incidents here and there, largely we are looking to the peace in the valley. In Jammu region also, largely there is a peaceful situation, but of course there are some incidents which requires the focused attention of the authorities. Where the authorities are working, and Bharatiya Janata Party is coordinating with the authorities wherever we find that there is something which is more to be done. We are taking up the matters with the authorities, and let me assure you, Bharatiya Janata Party is not defending anybody who has done the wrong.
We will never defend anybody who has done the wrong. If anybody is found involved in any illegal or wrong activity, Bharatiya Janata Party will not miss a chance to criticize that person or come openly against him.